morning, students. I am BK Singh. In this class, I will describe about life process. It is the second lecture of life processes, class 10th biology. In this class, I will describe about autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition is the mode of nutrition in which organisms synthesize their own food. For this, it is better for us to understand the process of photosynthesis. The word photosynthesis is made up of two words, photo and synthesis. Photo means light and synthesis means manufacture. Manufacture of some material in presence of light is known as photosynthesis. So, in the process of photosynthesis, green plants involved and manufacture their own food material. Hence, all green plants, including algae, are known as autotrophs. सभी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वे ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए यही प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से प्लांट्स अपने फूड मटेरियल का सिंथेसिस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइन द फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस photosynthesis is the process in which green plants manufacture their important food material by absorbing water and mineral from the soil, carbon dioxide from atmosphere in the presence of sunlight. Here light energy is essential for the process of photosynthesis. तो सबसे पहले ये बताएं कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपने फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं. इसके लिए सॉइल से वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करना पड़ता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना पड़ता है, और ग्रीन प्लांट इसलिए बोले उसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, जिसके चलते सनलाइट की उपस्थिति में अपने फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं. इसलिए फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को इस तरह से हम लिख सकते हैं. सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर से, और सॉइल से लेगा H2O. ग्रीन प्लांट्स containing chlorophyll and prepare C6H12O6 glucose and liberation of oxygen gas takes place. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है. जब बैलेंस करोगे कार्बन 6, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा 6, हाइड्रोजन 12, तो यहां पर लिखना होगा 6, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो गया. ऑक्सीजन 12 और 6 18, यहां 6, यहां भी क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, तो 18 ऑक्सीजन यहां पर हो गया. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यह जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, इसका जो फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज होता है, तो यह फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में वास्तव में कहां होता है. इसलिए हेडिंग लिखे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस होने का स्थान, जगह कहां है. द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल. तो जैसे 9th क्लास में आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताए थे, तो उसी क्लोरोप्लास्ट के में अलग अलग जो स्थान होता है, जगह होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस का काम वहां पर होता है. जैसे
सेल के भीतर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस तरह से बताए थे आपको, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कंटेनिंग प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, अरेंज होता है एक के ऊपर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, यह मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, इधर वाला इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और यह जो एरिया देखते हो इसमें, इस पार्ट को एस्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। ये पार्ट क्या है? एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा। और एस्ट्रोमा में ये प्लेट लाइक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, इसी स्ट्रक्चर को थाइलाक्वाइड के नाम से जानते हैं। इसका प्रत्येक पार्ट थाइलाक्वाइड कहलाता है, थाइलाक्वाइड कहलाता है। और ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइड्स, थाइलाक्वाइड का पूरा ग्रुप जो होता है इसको ग्रेनम कहते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेनम। तो ये स्ट्रोमा, थाइलाक्वाइड, और इसमें डीएनए उसका एक्सप्रेशन होता है, आरएनए उसको नहीं बताना है, हमको यह बताना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर होता है, यह जो आपके सामने लिखे हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हालांकि यहां पर इसके स्ट्रक्चर का अभी काम नहीं है, केवल साइज बताना है। 9th क्लास में इसके स्ट्रक्चर डिटेल में आपको बताए थे। तो यह जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें जो ग्रीन कलर जो क्लोरोफिल बताए हैं जो पाया जाता है, वह इसके इस ग्रेनम में क्लोरोफिल रहता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वह मेनली 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए लिखें, देखो, स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन स्टेप इन्वॉल्व होता है? तो पहला है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में मेटल जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, कुछ आयरन, इस तरह के मेटल्स पाए जाते हैं। तो मेटल यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाला एजेंट क्या कहलाता है? कैटलिस्ट कहलाता है। तो यहाँ क्लोरोफिल कैटलिस्ट का काम करेगा। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में जो रहेगा मैग्नीशियम, वो सनलाइट को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, तो फर्स्ट स्टेप यही होता है। तो जो ग्रेनम में क्लोरोफिल पाया जाता है वह सन एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। पहले जो सन एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, उसके बाद जो लाइट एनर्जी इसमें आएगा, तो कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो, तो एक और चीज देख लो कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होता है, यहाँ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, ऑक्सीजन यहाँ वाटर में भी है। तो यह जो ऑक्सीजन आ रहा है, रिलीज हो रहा है, वह कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर है, ऑक्सीजन है कि वाटर का ऑक्सीजन है ना। तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, यह ऑक्सीजन किसका है? वाटर का। क्योंकि सेकेंड स्टेप जो होता है, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मोलिक्यूल टूटता है, स्प्लिट करता है, लाइट एनर्जी के चलते वाटर एनर्जी स्प्लिट करेगा और वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। वही ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है और जो हाइड्रोजन जो बचता है, उस हाइड्रोजन को कैप्चर करने के लिए एक एजेंट, एक
सब्सटेंस पाया जाता है NADP। NADP हाइड्रोजन से रिएक्शन करके NADPH बना देता है। इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है। ऐसे NADP का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड है ना, एडेनिन डाइफॉस्फेट है ना, इसका नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। तो क्या करता है कि हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा। वह जो हाइड्रोजन कैप्चर होगा वही थर्ड स्टेट में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व हुआ है। रिडक्शन का मतलब क्या केमिस्ट्री बताए थे, हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुटता है तो अपना यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन अगर मिल गया तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और तब जाकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से पूरा फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फोटोसिंथेसिस का वह पार्ट जो लाइट की उपस्थिति में होता है ना। देखिए अगर वो फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन 2 स्टेज में होता है फोटोसिंथेसिस है ना। इतना डिटेल में नहीं दिया है तो ये आपको बताना है थोड़ा कि फोटोसिंथेसिस के 2 फेज, एक लाइट डिपेंडेंट लाइट की उपस्थिति में, तो लाइट की उपस्थिति में देखो दोनों जो स्टेप जो लिखे हैं ना, सनलाइट का ऑब्जर्वेशन हो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा और कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ठीक होगा, और वाटर मोलिक्यूल का स्प्लिटिंग टूटना होगा। ये दोनों स्टेप जो होता है वो लाइट की उपस्थिति में होता है। इस प्रोसेस में एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है। जान लो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट रिएक्शन के फेज में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए भी एनर्जी चाहिए, उसके लिए एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसके भीतर एटीपी से फिर किसमें बदल जाता है, एटीपी में बदल जाता है। और इसलिए लिख दिए देखो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन थाइलाक्वाइड्स, 2 ग्रुप बताए ना, इन लाइट एवं डार्क। तो ये थाइलाक्वाइड जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन थाइलाक्वाइड। इस थाइलाक्वाइड में होता है, ग्रेनम में इसमें होता है। तो लाइट फेज इसमें और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो होता है डार्क फेज में, और यह यहाँ फॉर्मेशन ऑफ जो ग्लूकोज होगा डार्क फेज में वह स्ट्रोमा में होता है। तो स्ट्रोमा, इस पार्ट को क्या कहते हो स्ट्रोमा, और इसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, स्टोर होता है। इस प्रोसेस पर वर्क किया था कौन, केल्विन ने, इसलिए इस प्रोसेस को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। जो आगे 11th-12th क्लास में जब जाइएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस पढ़ना होगा, वहां पर केल्विन साइकिल सबकी NADP, NADPH2 कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना होगा। तो इस तरह से पूरे फोटोसिंथेसिस के लिए यह जो स्टेप इन्वॉल्व हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल नहीं, सनलाइट, ये चारों चीज एसेंशियल है। इसमें से किसी एक पार्ट को अगर रिमूव कर दो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसको आगे क्लास में हम एक्सपेरिमेंटली शो करके आपको बताएंगे। हम एक्सपेरिमेंट यहाँ तो नहीं करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट को शो करना है, बताएंगे कि किस तरह से ये कंपोनेंट्स जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, किसी को एब्सेंट कर दो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं होगा। उसको नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा है ना, फिर आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक्स।